अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। प्रिय साथियों, हर हर महादेव, जय मां अम्बे। आशा करता हूं कि आप लोग भी सकुशल मंगल से होंगे। इस वीडियो के अंतर्गत यात्रा विश्लेषण को लेकर के हम आए हुए हैं। यात्रा विश्लेषण के अंतर्गत दिशाशूल कब नहीं होते हैं, किस परिस्थिति में दिशाशूल का विचार नहीं किया जाता है, और इसके साथ साथ यात्रा के दौरान यानी कि यात्रा से पहले हमको क्या करना चाहिए, किस स्थिति में यात्रा वर्जित होती है, उसके पहले क्या हमको सावधानी रखनी चाहिए, इत्यादि विषयों पे बहुत सुंदर ढंग से विश्लेषण करने वाले हैं। तो ध्यान देने की बात है, हर इंसान के जीवन में यात्राएं होती रहती हैं, किंतु उन यात्राओं के करने से पूर्व हमको कुछ विषय पे आवश्यक जानकारी रखनी पड़ती है। तो जब आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो सारी बातें आप समझ पाएंगे, और अपने जीवन में जब भी यात्रा करेंगे उसके पहले जानकारी रहेगी तो आप उसको उपयोगी बनाएंगे। तो आज का जो प्रसंग है बहुत ही महत्वपूर्ण है, विचार करने की बात है, और अशुभता से बचने की बात है। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत कोई भी कार्य करते हैं तो शुभ कार्य में शुभ मुहूर्त की आवश्यकता होती है। तो हम विश्लेषण को आरंभ करते हैं। अपने परिवार में शुभ कार्य कोई भी पड़ता है, मान लीजिए यज्ञोपवीत संस्कार है, किसी भी देवता की प्रतिष्ठा चल रही है, होली इत्यादि उत्सव का कार्य है, और जनन मरण, यह जो है मतलब जनना शौच, अब मरना शौच लग गया है, सूतक लग गया है, तब ऐसी स्थिति को हमको क्या करना चाहिए, जब तक सूतक समाप्त न हो जाए या जो शुभ कार्य चल रहा है वह समाप्त न हो जाए, तब तक हमको बिल्कुल यात्रा नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार से असमय पर बिजली, जो आकाशीय बिजली होती है, बिजली आदि का गिरना, बादल का गरजना, वृष्टि, पाला गिरना इत्यादि दुष्ट समयों में 7 दिन तक यात्रा को वर्जित कर देना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, जैसे कि हम आप लोगों को पहले बतलाए कि कब दिशाशूल नहीं लागू होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए वाराणसी से आप विंध्यवासिनी धाम के लिए यात्रा कर रहे हैं, तो यह तो साध्य है, लेकिन जब आप एक ग्राम या नगर की यात्रा करते हैं, उसके उपरांत दूसरे ग्राम अथवा नगर में प्रवेश करते हैं, तो ऐसी स्थिति में दिक्शूल का विचार नहीं करना चाहिए। पंचांग शुद्धि, योगिनी इत्यादि का जो आचार्यगण हैं, आवश्यक विचार नहीं होता है। ऐसे समय में मतलब शुभ मुहूर्त लागू हो जाते हैं, अशुभत्व का नाश हो जाता है। शास्त्रकारों ने आदेश दिया है कि जब हम एक दिन
की यात्रा करते हैं, 2 दिन की यात्रा करते हैं, 3 दिन की यात्रा करते हैं, लेकिन यात्रा के अंतर्गत हम नगर में प्रवेश करते हैं, ग्राम में प्रवेश करते हैं, उसके उपरांत अन्य नगर ग्राम में प्रवेश होता है। तो ऐसी स्थिति में कोई आवश्यक नहीं है दिक्सूल का विचार करना। तो साथियों, कहने का भाव यह है कि हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने हर तथ्यों पे जानकारियाँ दी हैं, शास्त्रों के अंतर्गत वर्णित है। हम उन जानकारियों को लेकर के अपने जीवन में उपयोगी कर सकते हैं, शुभ अशुभ संकेत समझ सकते हैं, किस परिस्थिति में हमको यात्रा वर्जित करना है, किस परिस्थिति में यात्रा ग्रहण करना है, क्या संकेत होता है तब हम यात्रा को वर्जित कर दें, क्या कार्य होते हैं सनातन धर्म के अंतर्गत परिवार में, समाज में किस प्रकार के कार्य होते हैं। तो जब तक कार्य संपादित न हो जाए तब तक यात्रा नहीं करनी चाहिए, इत्यादि विषयों पे आप लोगों के समक्ष हम चर्चा किए। आपको यह जानकारी कैसी लगी, आप लाइक करते हुए कमेंट करके अवश्य बतलावेंगे। अगर किसी भी प्रकार की आपको समझने में असुविधा हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। अपना प्रयास निरंतर यही रहता है कि किसी भी प्रकार की शंका हो, समस्या हो, उसका समाधान सम्यक रूपेण से किया जाए। और जो भी सज्जन इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब है, आप सब्सक्राइब दबा दें, बेल आइकन को ऑल कर दें, अधिक से अधिक लोगों को, अपने इष्ट मित्रों को आप शेयर करें ताकि जानकारियां प्राप्त करते हुए सभी लोग लाभान्वित हों और इसी तरह से जानकारियां आगे भी आप लोगों को मिलती रहें। इसी आशा विश्वास के साथ आज के लिए इतना। पुनः आपसे अगले विश्लेषण को हम मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां अम्बे।